सुप्रभात। सन 2021-19-20 के इस शैक्षणिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। बीएस द्वितीय वर्ष में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस साल हम देखते हैं आपके फर्स्ट ईयर का अंत कोविड के माध्यम से हो गया और प्रारंभ भी इस कोरोना से ही हो चुका है। इस कोरोना की महामारी से सभी हम ग्रस्त है। पूरा जग इससे लड़ रहा है। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहे और अपना मनोबल बढ़े, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो इस माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर रहे हैं। आज तक हम देखते हैं जुलाई में या अगस्त में पूरा कॉलेज शुरू हो जाता है। पढ़ाई के बारे में हर छात्र अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपसे हम नहीं मिल रहे हैं और आप हमसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस मीडिया के माध्यम से आप हमसे मिलना चाहते हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसी कारण एक दूसरे से संवाद करना यह मनुष्य की जरूरत में होती है। तो हम एक दूसरे से वास्तव रूप से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आभासी रूप से क्यों न हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का द्वितीय वर्ष में हम स्वागत कर देते हैं। आप सुरक्षित रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, यही हम कामना कर देते हैं। इस साल में हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह आपका अभ्यासक्रम होगा, विषय किस तरह के होंगे। जब आपने फर्स्ट ईयर में 6 विषयों का अध्ययन कर लिया है, तो 6 विषय जो होंगे आपके, पहले जो है 2 कंपलसरी है, आवश्यक है, 4 जो थे आपके ऑप्शनल थे। इसमें से कंपलसरी विषय जैसे है वैसे ही रहेंगे। जैसे सेकेंड ईयर के लिए आपको कंपलसरी अंग्रेजी और दूसरा जो होता है आवश्यक जो कंपलसरी होता है, इसमें 4 विषय है। एक HSRM है, TG है, PA है। तो ऐसे इस विषय में से एक विषय आपको चुनना होता है और जो 2 विषय चुनने हैं आपके ऑप्शनल 4 जो थे, तो उसमें से आपको 2 चुनने हैं और उस 2 विषयों के 2-2 पेपर होते हैं। प्रथम सत्र के लिए 4 पेपर होंगे हर एक। मान लीजिए हिंदी और हिस्ट्री आपने इस सेकेंड ईयर को रख दिया, तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे प्रथम सत्र के लिए। ये 4 और कंपलसरी जो आपके ऊपर 2 है उसमें 1-1, ऐसे 6 होंगे। और द्वितीय सत्र में आने सेमिस्टर चौथी जो है उसके लिए भी जैसे प्रथम सत्र के लिए था उसी तरह ही होगा। तो ऐसे मान लीजिए हम हिंदी के बारे में सोचेंगे। जैसे आपका फर्स्ट ईयर के लिए ऑप्शनल हिंदी हो तो ही आप इस साल हिंदी रख सकते हैं। कंपलसरी हिंदी जो था, कंपलसरी हिंदी, मराठी और STD, यह ऐसे 3 विषय थे। इसमें से ये तीनों विषय वहीं पे रहते हैं और इस साल आपको ये STD, हिंदी, मराठी छोड़ देना पड़ता है। और जो ऑप्शनल हिंदी होगा, ऑप्शनल मराठी होगा, ऑप्शनल अंग्रेजी होगा, तो ही इस साल आप ऑप्शनल हिंदी, मराठी, अंग्रेजी रख सकते हैं। और नीचे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, ऐसे 4 विषय थे, उसमें से आपको 2 रखने पड़ते हैं। तो ऐसे यानी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इसमें सभी मिलाकर आपको 2 विषय चुनने पड़ते हैं। यह आपकी प्रवेश की प्रक्रिया हो गई है। तो इस साल हम देखते हैं हिंदी के तीसरी सेमिस्टर के लिए आपको 2 पेपर है, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। ये यानी फर्स्ट ईयर को आपको पेपर प्रथम सत्र के लिए 1 हो गया था, द्वितीय सत्र के लिए 2 हो गया था। और इस साल तीसरी सत्र जो आपकी होगी उसके लिए पेपर 3 और पेपर 4। तो ऐसे 2 पेपर होंगे। तो पेपर 3 जो है एक मैडम पढ़ाती है, शिंदे मैडम, और पेपर 4 जो है मैं पढ़ाती हूँ। और उसी तरह चौथी जो सेमिस्टर होगी उसी के लिए भी
पेपर 5 शिंदे मैडम पढ़ाती होगी और पेपर 6 मैं पढ़ाती हूँ। तो पेपर नंबर 4 जो है उसका नाम है हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा। तो ये एक किताब है पेपर नंबर 4 का ये है। और पेपर नंबर 6 का जो है सिर्फ एक खंड काव्य है। कितने प्रश्न करूं? एक खंड काव्य है जो महाभारत पर आधारित है और जो हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा जो है उसमें कुल 12 कविताएं हैं। तो इसमें यानी हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा यानी क्या है? तो इसमें यानी हिंदी के संत काव्य यानी मध्यकाल यानी हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है तो उसे संत काव्य माना जाता है। तो ये मध्यकाल जो है 1375 से 1700 तक का काल माना जाता है। तो उसी समय के कई कवि जिन्होंने राष्ट्र का उद्धार करने के लिए जो कार्य कर दिया है तो उसे संत काव्य कहा है। यानी भक्ति के क्षेत्र में संतों का अनन्य साधारण महत्व हमें भारत में दिखाई देता है। जो लेखनी चला सकता है वह लेखनी चलाता है, जो तलवार चला सकता है तलवार चला सकता है। तो ये संत कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी वाणी के माध्यम से लोगों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, अंधश्रद्धा के विरोधी कार्य करने वाले कवि इस संत काव्य में दिखाई देते हैं। तो इसी कारण से संत यानी सत्य विचारों से युक्त जो है उसे संत कहा जाता है। संतों की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। तो यानी षड रिपुओं से विरहित जो है संत यानी सत्य यानी 7 विकार जो मन में है, मद मोह लोभ मत्सर, ये जो है उससे परे ये संत होते हैं। इसी कारण से सत कहा जाता है। सत से ये संत कवि बन गए हैं। और फिर उसे संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा उसके बाद के साहित्य को भी स्थान देना चाहिए। यह अभ्यासक्रम जो होता है यूजीसी के नॉर्म के अनुसार होता है। पुराना भी नहीं होता और पूरा का पूरा नया भी नहीं होता है, दोनों का सम्मिलन किया जाता है। पुराने भी कवि और आधुनिक यानी नए कवियों को भी स्थान दिया जाता है। तो यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार, यूजीसी के नियमावली के अनुसार यह अभ्यासक्रम तैयार किया गया है। कुल 12 कविता है, इसमें 6 जो है वो मध्यकालीन काव्य है और 6 जो है यानी आधुनिक हिंदी कविता है। आधुनिक यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी आधुनिक काव्य ये 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं से आप 21वीं सदी में हमने पदार्पण कर दिया है। उसी समय की भी कविता आपको अध्ययन के लिए यानी रखी गई है। सब पुराना सभी बुरा नहीं होता और पुराना सभी अच्छा भी नहीं होता है। इसमें से गिने लोगों को भी यानी यहाँ लेने का प्रयत्न कर दिया है। ऐसा कहा जाता है जो न देखे रवि वो देखे कवि, यानी कवि जो होता है अपनी कल्पना के माध्यम से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं और वे अपनी विचारधाराओं के आधार पर यानी व्यक्ति में चेतना जागृत करने का काम कर देते हैं। तो इस काल में जैसे यानी प्रश्न पत्र का स्वरूप हम देखते हैं तो प्रश्न पत्र के बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्न पहला जो होगा समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 12 जो कविता है उस पर यानी क्या होगा 10 बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे। उसके लिए 10 गुण है। प्रश्न दूसरा जो है आधुनिक हिंदी कविता पर संदर्भ स्पष्टीकरण यानी 6 कविता है। 6 कविताओं पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 2 लिखने हैं। उसके लिए गुण है 10। और तीसरा जो है पूरे पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न यानी जो 12 कविता है उसमें से 5 पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 3 सुलझाने हैं। इसके लिए गुण है 15। और प्रश्न चौथा जो है समग्र पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी 12 कविता है उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 1 लिखना है और वह है
15 गुण के लिए ये प्रश्न है। तो 4 ही प्रश्न आपको लिखने हैं। आपका प्रश्न पत्र 50 गुण का होगा और ये ऐसे प्रश्न पत्र का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो है इस साल हम देखते हैं कि यानी सिर्फ 12 कविता एक पत्र के लिए है, प्रपत्र के लिए है। यानी बहुत सीधा साधा प्रश्न है, बहुत सीधा साधा अभ्यासक्रम यहाँ रखा गया है। जो अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उन्हें ज्यादा गुण हासिल करने का मौका अपने आप मिल जाता है। तो ऐसा यह यानी हिंदी विषय है। तो यानी पेपर नंबर 3 के लिए कथाएं है, सिर्फ कथा है। और यह पेपर नंबर 4 यानी कविता का रखा गया है। तो इसमें अध्ययन के लिए रखे हुए जो कवि है वो मध्यकाल के कवि जो है वे है कबीर। जैसे हम कबीर के 10 पद अध्ययन के लिए रखे गए हैं। जैसे यानी कबीर जो माने जाते हैं, कबीर में जितना कहे उतना कम हो जाता है। यह कबीर जो है उसी समय यानी 13वीं शती में उनका जन्म, लेकिन आज भी वे प्रासंगिक लगते हैं। उन्होंने आडंबर पर यानी कड़ा प्रहार किया हुआ हमें दिखाई देता है। और वह यानी जैसे हम मानते हैं कोई भी यानी संत पुराना नहीं होता है। तो यह कबीर जो है मध्यकाल के जो मध्यकाल में 2 भक्ति प्रवाह बहते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण और निर्गुण ऐसे 2 प्रवाह बह रहे थे। तो सगुण में कौन और निर्गुण में कौन। तो यह और उसके साथ साथ एक भक्ति प्रवाह दूसरा भी चल रहा था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी कौन सा और प्रेमाश्रयी कौन सा। तो जहाँ ज्ञान पर आधारित है उसे ज्ञानाश्रयी कहते हैं, और जो प्रेम पर आश्रित है उसे प्रेमाश्रयी कहते हैं। कबीर के काव्य में हम देखते हैं तो वे यानी अलग ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है। कबीर के काव्य की विशेषता अलग हमें दिखाई देते, क्योंकि वे कहते हैं कि यानी भक्ति काल में हमें यानी एक और यानी राम भक्ति यानी कबीर जो माने जाते हैं भक्ति के राम भक्ति करने वाले माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसके प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। वे सिर्फ ज्ञान को ही महत्व देते हैं, या आंखें ने देखी बातों पर वे ध्यान देने वाले हैं। प्रेमाश्रयी शाखा जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं जायसी माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा में हम मानते हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभाचार्य। यानी सगुण और निर्गुण, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ऐसे प्रवाह हमें दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ उस काल में भक्ति काल में भक्ति के 5 आधार स्तंभ भी माने गए हैं। जैसे शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद। ऐसे यानी भक्ति का प्रचुर प्रारंभ हो चुका था। हर एक जगह भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। आदिकाल का साहित्य जो है वह है राजाश्रित साहित्य, लेकिन भक्ति काल का साहित्य जो है वह लोकाश्रित साहित्य, लोगों का साहित्य है। उसी के साथ साथ ये 5 आधार स्तंभ है भक्ति के। यह भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी राम भक्ति कृष्ण भक्ति, ऐसे इसके साथ साथ भी यानी जैसे हम देखते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, यह भी यानी जैन मतावलंबी बौद्ध मतावलंबी, यह भी प्रवाह हमें उसी समय दिखाई देते हैं। नवदा भक्ति, ये ऐसे जो प्रवाह हम देखते हैं। तो कबीर जो है इस समय के एक विशिष्ट व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो उनका कहना है कि वे कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। वे कहते हैं कि भगवान घट घट में बसा हुआ है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे यानी लोगों के आंखों पर बांधी अंधश्रद्धा रूपी बांधी पट्टी को खोलने का प्रयत्न कर देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर घट घट में बसा हुआ है, घट घट में वह साई रमता, कटु वचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे।
यानी वे कहते हैं ईश्वर घट घट में बसा हुआ है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों पर अंधश्रद्धा रूपी जो पट्टी बांध रखी है उसी को हमें हटाना चाहिए, तभी हमें मिलता यानी सच्चा भगवान मिल जाता है। वे कहते हैं एक ही भगवान है, एकेश्वरवाद उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। तो एकेश्वरवाद जो है वे कहते हैं अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार त्रिदेव शाखा भया पात भया संसार। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, यानी जिन्होंने निसर्ग का उदाहरण देकर उन्होंने प्रयत्न ये एकेश्वरवाद का यानी समर्थन कर दिया है। जैसे पेड़ का उदाहरण हम देखते हैं, उसकी जड़ें हम देखते हैं, तो उसका हर एक पेड़ का एक मूल जड़ होता है, वो जमीन में गहराई में चला जाता है और ऊपर का हिस्सा आ जाता है, तो उसे वे कहते हैं निरंजन बाकी डार, अनेक डालियां उसे होती है। तो उसी तरह ये सारे पंथ जो है सगुण, निर्गुण, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, ये अनेक उनकी शाखाएं है। उससे कोई यानी एक डाल का काट देते हैं तो जड़ को कोई हानि नहीं पहुंचती है, तो अनेक ऐसी शाखाएं निर्माण हो जाती है। त्रिदेव शाखा भया पात भया संसार, यह ऐसा संसार है, इसमें से हमें क्या करना चाहिए, एकेश्वरवाद का ही, ईश्वर एक ही है, चाहे सगुण निर्गुण सभी जो है ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयत्न कर देते हैं। उद्देश्य उनका एक ही है कि यानी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना। वे यानी क्या है, वे सदगुरु की महिमा भी बता देते हैं। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताय। अगर वे कहते हैं गुरु के बिना यानी गुरु बिना जग अंधियारा, ऐसे भी कहते हैं मार्ग दिखाने वाला ये गुरु होता है। गुरु यानी क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो होता है वो गुरु कहा जाता है। यह अंधकार से बाहर निकाल लेता है, गुरु है जो मार्गदर्शन करता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। तो वह कहते हैं गुरु ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया और उस भक्ति के मार्ग से हमें ईश्वर भी प्राप्त हो गया, तो मैं यानी किसके पहले चरण छू लूंगा, पहले गुरु के, क्योंकि मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग गुरु ने ही बता दिया। इसी कारण मैं पहले गुरु के ही चरण स्पर्श कर दूंगे। इतने स्पष्ट वक्तावादी थे वे, यानी ऐसे उनके बारे में कहा जाता है कि वे इतने स्पष्ट थे कि एक बार सिकंदर लोधी भी यानी उनके काशी में रहते थे, कबीर, काशी में उनका जन्म हो गया। उनकी जीवनी के बारे में हम देखते हैं तो कबीर का जन्म किस जाति में हो गया ये विवादास्पद है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक जुल्हा दंपति ने उसका पालन पोषण कर दिया। कई विद्वान कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उसे जन्म दे दिया और उसे तालाब के किनारे छोड़ दिया। लोक लज्जा के कारण, विधवा है वो, उसे छोड़ दिया और निमा और नीरू ये जुल्हा दंपति है, उन्होंने उसका पालन पोषण कर दिया और उसका नाम कबीर रखा। तो यह जो है उनकी पत्नी का नाम लोई माना जाता है। तो कई विद्वान लोई मानते, कई अलग मानते, लेकिन इतना निश्चित है कि उनका पालन पोषण निमा और नीरू ये जुल्हा दंपति ने कर दिया है। और वह उनके जुल्हा दंपति यानी उसका सूत काटने का, कपड़ा बनाने का ये काम कर देते हैं। कबीर जो बड़े होते हैं तब वह अपने माता पिता का भार उठा लेते हैं। कपड़ा जो माता पिता बनाते हैं बेचने के लिए शहर चले जाते हैं और वो बेचने के लिए चले जाते हैं तो वे कपड़ा बेचना दूर ही, चौराहे पर खड़े होकर वे लोगों की खरी खोटी सुनाते हैं। उन्होंने न पंडितों को छोड़ा है न मुल्लाओं को छोड़ा है। वे कहते थे कि चौराहे पर खड़े होकर कहते थे, पंडितों की खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी सा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का सो पंडित होई। वे कहते हैं कि पोती पढ़ने से पंडित नहीं होता है,
प्रेम ये जो अक्षर है ढाई है, ढाई आखर प्रेम का सो पंडित होई। यानी ढाई अक्षर प्रेम का जो अर्थ समझता है वह क्या कर देता है, वह यानी सभी का ईश्वर यानी सभी का प्रेम जीत सकता है। उन्होंने मुल्लाओं को भी नहीं छोड़ा है। वे कहते हैं कि यानी ताब यानी क्या मुल्लाओं को कहते हैं कि यानी बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, दो जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल, काकर पत्थर जारी के मस्जिद लई बनाय, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाय। यानी वे कहते हैं कांकर पत्थर का यानी क्या बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और ऊपर जो आपका मुल्ला जो है वह चढ़कर बांग दे देता है। यानी बांग देना ये मुर्गा बांग देता है और मुर्गा जैसे लोगों को जगाने का काम करता है। सुबह सुबह प्रातः काल जैसे ब्रह्म समय जो मानते हैं उसी समय मुर्गा बांग देता है, उसे कहाँ भी रखे लेकिन ब्रह्म समय में वह जगाने का काम ही कर देता है। तो यानी क्या तुम्हारा ईश्वर या भगवान गूंगा हो चुका है जिसे यानी ऊपर चढ़कर बांग देना पड़ता है, यानी जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है? ये कैसा तुम्हारा भगवान है? ना उन्होंने कबीर ने मुल्ला को छोड़ा नहीं, ना पंडितों को छोड़ा, सभी की खरी खोटी सुनाते हैं। तो सिकंदर लोदी की जो हम बात कह रहे थे वो सिकंदर लोदी की बात तो बहुत दिलचस्प है। तो सिकंदर लोदी काशी आए हुए थे और वे कहते हैं कि यानी काशी में कोई कबीर नामक एक कवि है तो उसे हम क्यों न दिल्ली ले जाएंगे और अपने राज्य में उसे अपने राज्य का कवि बनाएंगे। और वे कहते हैं कि हमें कबीर से मिलना है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो कबीर को बुलाया जाता है, सिकंदर लोदी बुलाते हैं लेकिन वो समय पर नहीं जाते हैं। तो देर से जाते हैं, सिकंदर लोदी उसकी राह देखता देखता बैठा था। फिर जब कबीर उसे चले मिलते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि आपने इतनी देरी क्यों कर दी। तो वो कहता है कि क्या बताऊं, मैं रास्ते से आ रहा था लेकिन मुझे एक ऐसा नजारा दिखाई दिया कि उसे देखता ही रह गया। तो सिकंदर लोदी कहता है कि ऐसा कौन सा नजारा था तुम देखते ही रह गए। तो कबीर कहते हैं एक बहुत अच्छा नजारा था जो आकाश मंडल से जा रहा था, वह सुई की जो नोक होती है उससे भी छोटा नजारा था। तो सिकंदर लोदी को गुस्सा आ जाता है, मैंने तो उसे न्योता भेजा था और वो इतनी देर से आया है और वो सुई की नोक से भी छोटा क्या नजारा होता है, मुझे ठगा रहा है। फिर वो गुस्सा काबू में ले लेता है और कहता है ठीक है, देर से क्यों न सही आप आ चुके हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करें, हमारे साथ दिल्ली चलो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दिल्ली आ जाऊँ क्योंकि मैं नहीं आ सकता, मेरे साथ चाहे तो मेरे सभी यहाँ के मित्र आ सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, आपको ही सिर्फ मैं ले जाने वाला हूँ। तो वो कहता है कबीर कि मैं नहीं आने वाला हूँ आपके साथ। तब यानी सिकंदर लोदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वे आदेश दे देते हैं कि कबीर को काशी से निष्कासित किया जाए। तो वह कहते हैं तुम तो मुझे काशी से निष्कासित कर सकते हो लेकिन इस दुनिया से तो निष्कासित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा अनुभव था। कबीर को कई बार काशी के पंडा लोगों ने नदी में डुबाने का भी काम कर दिया था, लेकिन वे यानी भगवान ने उसे बचा दिया, किनारे लगा दिया। उन्हें कई बार उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। तो ऐसे जो कबीर है तो वह वास्तवता का सामना करने वाले हैं, लोगों को सत्य बताने वाले हैं और वे लोग उनके जो मित्र है सभी निचले जाति के हैं। वे काशी के घाट के रास्ते के किनारे यानी सुबह सुबह सत्संग लगाते हैं,
जो उसमें नाई है, चमार है, जैसे ढोर है, ये लोग जो है उनके मित्र है, उनके पंथ के लोग हैं। तो ये सभी मिलकर भजन कीर्तन करते हैं। जब पंडित लोग सुबह सुबह स्नान के लिए घाट पर चले जाते हैं, तब उनके कान में ये आवाज सुनाई देते, वो भजन बना सुनते हैं और वे राम राम कहकर यानी शिव शिव कहकर वो घाट पर चले जाते हैं। कबीर की जो गुरु है रामानंद जी है, रामानंद जी ने भी उन्हें कई बार शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन कबीर ने अपनी जिद जो है छोड़ी नहीं है। वे एक रात यानी नदी के किनारे जो घाट था, घाट पर वे बैठे और जब सुबह प्रातः काल में जब भोर का समय कहा जाता है, उसी समय रामानंद जी नहाने के लिए नदी के ऊपर जा रहे थे और सीढ़ियां उतर रहे थे। उसी समय कबीर सीढ़ियों के नीचे सो जाते हैं। रामानंद जी को कुछ दिखाई नहीं देता, भोर का समय था, सिर्फ सामने नदी का पानी दिखाई दे रहा था और वे नीचे सीढ़ियां उतरते हैं। उसी समय एक सीढ़ी पर सोए हुए कबीर जो है उस पर पाँव पड़ जाता है, तो वह बहुत गलती महसूस कर देते हैं, स्वयं को दोषी मानते हैं और जिसके शरीर पर पाँव गिरा हुआ था उसे उठाते और कहते हैं क्षमा कर दीजिए, मैंने नहीं देखा। तो कबीर कहते हैं आपने तो मुझे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन आज क्या है, आपने मुझे उठा लिया है, यही मेरी गुरु की प्रति होने वाली एक भावना है। तब वे कहते हैं कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए, आज से मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूँ। और तभी से यानी रामानंद जी यानी कबीर के गुरु बन गए हैं। तो यहाँ इतना ही, कल हम देख लेंगे यानी कबीर के जो दोहे आपके अध्ययन के लिए रखे हुए हैं। धन्यवाद।